दौसा की इस किसान महापंचायत का आयोजन करने वाले हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा जी और हमारे बांदीकुई से विधायक सम्मान्य खटाना साहब, हरीश मीणा जी, पीआर मीणा साहब, सुरेश मोदी जी, वेद सोलंकी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजीलाल ओट साहब, मंच पर नगर परिषद की चेयरमैन साहिबा, पूर्व जिला प्रमुख साहिबा, इस महापंचायत में पहुंचे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुरारीलाल जी का, खटाना जी का और सभी जिले के हमारे किसान भाइयों का, साथियों का, कि आप लोगों ने आज दौसा जिले में इतनी बड़ी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया और मुझको, हमारे सब साथियों को आमंत्रित किया। मुझसे पूर्व में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने किस मुद्दे को लेकर आज देश भर का किसान आंदोलित है और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। काले कानूनों का विरोध करना एक बात है, लेकिन इन कानूनों से जो दूरगामी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होने जाने वाला है, उसके बारे में आपको मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, आज से कुछ महीने पहले केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए। इन कानूनों के बनाने में किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं करी गई, किसी भी किसान संगठन से बात नहीं करी गई और जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून, जिनको केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सरहद पर 2-2.5 महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं। सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं, वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% इस देश का किसान छोटा किसान है, 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना, सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना, उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य, किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है, उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरबपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कोर्ट कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानूनों के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं और किसानों ने गांधीवादी परंपरा का परिचय दिया, संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से, प्रेम से अपनी बात को रखा। केंद्र सरकार ने 11 बार न्योता दिया, लेकिन क्या मजबूरियां हैं केंद्र सरकार की?
ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। इस देश के किसान के लिए यह मुद्दा किसी दल का नहीं है, यह मुद्दा किसी एक नेता का नहीं है। लेकिन मुझे पीड़ा हुई साथियों, गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना लाल किले पे हुई, उसकी हम सबको कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। अगर हमारे देश के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हमारे तिरंगे झंडे के मान सम्मान में कोई कमी लेकर आता है, तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस दिन की आड़ में आपने सैकड़ों किसानों पर मुकदमे कर दिए, किसानों को पाबंद कर दिया, बैरिकेड खड़े कर दिए, कीले गाड़ दिए। आपने दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार का प्रबंध किया है, ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद पर भी नहीं होता। आज हम सब लोग